नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले फेज में 121 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा, तो दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं 14 नवंबर को काउंटिंग की जाएगी, यानी 14 नवंबर को ये पता चल जाएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर कौन राजनेता अगले 5 साल के लिए आसीन होगा। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की विशेष कवरेज जारी है। इस कार्यक्रम में मैं बिहार के एक एक विधानसभा सीट के समीकरण पर चर्चा करती हूँ। इसी सिलसिले में आज मैं मीनापुर विधानसभा सीट के गुणागणित पर चर्चा करूंगी। मीनापुर विधानसभा सीट पर पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होगा। गौरतलब है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में मीनापुर सीट पर आरजेडी कैंडिडेट राजीव कुमार ने जीत का परचम लहराया था। राजीव कुमार को 60,018 वोट मिला था, तो जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुमार को 44,506 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। राजीव कुमार ने मनोज कुमार को 15,512 वोट के मार्जिन से हराया था। वहीं एलजेपी उम्मीदवार अजय कुमार 43,496 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। इस बार मीनापुर सीट पर जेडीयू ने अजय कुशवाहा को टिकट दिया है। वहीं आरजेडी ने मीनापुर सीट से मन्ना यादव को टिकट दिया है। आइए अब मीनापुर विधानसभा सीट के समीकरण पर देखते हैं खास रिपोर्ट। मीनापुर विधानसभा सीट वैशाली लोकसभा के तहत आता है। 1951 में मीनापुर सीट अस्तित्व में आया था। 1951 में इस सीट पर हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट जनक सिंह ने जीत हासिल की थी। 1957 और 1962 के चुनाव में भी जनक सिंह ने ही मीनापुर में अपना वर्चस्व बरकरार रखा था। वहीं 1967 के चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने मीनापुर में कांग्रेस के वर्चस्व को तोड़ दिया था। 1967 के चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट MRK दास ने जनता का भरोसा हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन 1969 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट जनक सिंह ने एक बार फिर मीनापुर सीट पर जीत का परचम लहरा दिया था। 1972 में हुए चुनाव में मीनापुर सीट से NCO कैंडिडेट महंत रामकिशोर दास ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया था। वहीं 1977 में JNP के कैंडिडेट नगेंद्र प्रसाद सिंह ने मीनापुर की जनता का भरोसा जीत लिया था। 1980 में मीनापुर में CPI कैंडिडेट जनकधारी प्रसाद कुशवाहा ने विरोधियों को मात दे दी थी। 1985 में मीनापुर सीट से लोकदल की टिकट पर हिंद केसरी यादव ने जनता का भरोसा जीत लिया था। 1990 और 1995 में मीनापुर सीट से हिंद केसरी यादव लगातार 2 बार जनता दल की टिकट पर विरोधियों को मात देने में कामयाब रहे। वहीं 2000 में हुए विधानसभा चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट दिनेश प्रसाद ने मीनापुर में जीत का परचम लहरा दिया था। वहीं 2005 के अक्टूबर महीने में हुए चुनाव में दिनेश प्रसाद जेडीयू की टिकट पर एक बार फिर मीनापुर से विधानसभा पहुंचने में कामयाब हुए। 2010 में दिनेश प्रसाद जेडीयू की टिकट पर एक बार फिर मीनापुर से विधानसभा पहुंचने में कामयाब हुए थे। 2015 और 2020 में मीनापुर सीट से आरजेडी की टिकट पर राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव ने जीत हासिल की थी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में मीनापुर सीट पर आरजेडी कैंडिडेट राजीव कुमार ने जीत का परचम लहराया था। राजीव कुमार को 60,018 वोट मिला था, तो वहीं जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुमार 44,506 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। राजीव कुमार ने मनोज कुमार को 15,512 वोट के मार्जिन से हराया था। वहीं एलजेपी उम्मीदवार अजय कुमार ने 43,496 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में मीनापुर सीट से आरजेडी कैंडिडेट राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव ने जीत हासिल की थी। राजीव कुमार को 80,790 वोट मिला था, तो बीजेपी कैंडिडेट अजय कुमार को 56,850 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से राजीव कुमार ने अजय कुमार को 23,940 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट मोहम्मद सदरुल खान 4,934 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में मीनापुर सीट से जेडीयू की टिकट पर दिनेश प्रसाद ने जीत हासिल की थी। दिनेश प्रसाद को 42,286 वोट मिले थे, तो आरजेडी कैंडिडेट राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव को 36,884 वोट मिले थे। इस तरह से दिनेश प्रसाद ने राजीव कुमार को 5,402 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट सकलदेव सहनी 15,346 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में मीनापुर सीट से जेडीयू कैंडिडेट दिनेश प्रसाद ने जीत हासिल की थी।
दिनेश प्रसाद को 40,070 वोट मिला था, तो आरजेडी कैंडिडेट हिंद केसरी यादव को 28,566 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से दिनेश प्रसाद ने हिंद केसरी यादव को 11,504 वोट से हरा दिया था। वहीं सीपीआई कैंडिडेट जगदीश प्रसाद गुप्ता 12,002 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। मीनापुर विधानसभा सीट पर मुस्लिम, कोयरी और यादव वोटर अच्छी खासी संख्या में हैं। वहीं पासवान, रविदास और राजपूत वोटरों की भी अच्छी संख्या है। पिछले बार यहां से आरजेडी उम्मीदवार की जीत में एलजेपी कैंडिडेट की बड़ी अहम भूमिका रही थी। एलजेपी कैंडिडेट ने 43,496 वोट लाकर जेडीयू उम्मीदवार के वोट बैंक में बड़ा सेंध लगा दिया था। इस बार लोजपा अगर अपना वोट जेडीयू उम्मीदवार के खाते में ट्रांसफर कराने में सफल रही तो ये सीट आरजेडी के खाते से निकल भी सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में मीनापुर विधानसभा सीट पर एनडीए ने आरजेडी उम्मीदवार पर 20,883 वोट की लीड हासिल की थी। मीनापुर विधानसभा सीट पर यादव वोटरों की आबादी 32,000 है। वहीं साहनी वोटरों की संख्या भी 30,000 है। इसके अलावा मीनापुर सीट पर मुस्लिम, कोयरी, यादव, पासवान, रविदास और राजपूत वोटरों की भी अच्छी संख्या है। पिछली बार यहां से आरजेडी उम्मीदवार की जीत में एलजेपी कैंडिडेट की बड़ी अहम भूमिका रही थी। एलजेपी कैंडिडेट ने 43,496 वोट लाकर जेडीयू उम्मीदवार के वोट बैंक में बड़ा सेंध लगा दिया था। इस बार चिराग पासवान अगर अपना वोट जेडीयू उम्मीदवार के खाते में ट्रांसफर करने में सफल रही तो ये सीट आरजेडी के खाते से निकल भी सकती है। बाकी विधानसभा की सीटों पर हमारी कवरेज जारी रहेगी। तब तक हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।